हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रोमीथियस मूवी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस मूवी का नाम है एलियन कवेनेंट। अगर आप इस पूरी मूवी की कहानी समझना चाहते हैं तो आपको पहला पार्ट ज़रूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उस पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से वो पार्ट देख सकते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें वेलन को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक रोबोट बनाया होता है। इस रोबोट का नाम वो डेविड रखते हैं। वेलन डेविड से कहता है, तुम्हें मैंने बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा बाप हूँ। डेविड उसे वापस एक सवाल पूछता है। वो कहता है, अगर मुझे आपने बनाया है तो आपको किसने बनाया है? वेलन उसे बताता है कि इस सवाल का जवाब हम कई सदियों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये पूरा सीन प्रोमीथियस मूवी से पहले का है, जो हमें इस मूवी में दिखाया गया है। अब यहाँ से कहानी एक स्पेसशिप की तरफ आती है, जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा था। इसमें बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं। ये स्पेसशिप धरती से ओरेगाई 6 नामक एक प्लेनेट पर जा रहा था, जो इंसानी जिंदगी के लिए फेवरेबल होता है। इसमें बहुत सारे इंसान और कई एम्ब्रियोज होते हैं, जिसकी मदद से ये लोग ओरेगाई 6 नामक उस प्लेनेट पर इंसानी जीवन बसाने में सफल हो जाएंगे। इस शिप में मौजूद सभी इंसान सो रहे थे, लेकिन इस शिप की देखभाल एक वॉल्टर नामक रोबोट कर रहा था। वो आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके जहाज से एक शॉक वेव टकरा जाती है, जिसमें उनका जहाज कुछ हद तक डैमेज हो जाता है। और इस डैमेज की वजह से स्लीपिंग पॉड्स में मौजूद इंसान जाग जाते हैं। उनमें कुछ खराबी आ जाती है, लेकिन इस जहाज में मौजूद कैप्टन अपने स्लीपिंग पॉड से निकलने में नाकाम हो जाते हैं, जिस वजह से उस स्लीपिंग पॉड में आग लगने के कारण वो जलकर मारे जाते हैं। इस जहाज पर उस कैप्टन की वाइफ भी मौजूद होती है, जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल ही हमारी कहानी की मेन लीड है। अब कुछ देर बाद ये सारे क्रू मेंबर्स जो अपने स्लीपिंग पॉड से जाग गए थे, वो एक जगह पर मिलते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि उनके शिप का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है और अभी भी बहुत सारा हिस्सा सही काम कर रहा है। इसीलिए ये लोग उस डैमेज हुए पार्ट को ठीक करने का डिसाइड करते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग अपने 2 साथियों को शिप के बाहर भेजते हैं, ताकि वो उस डैमेज को रिपेयर कर सकें। वो शिप को जैसे ही रिपेयर करते हैं तो उस शिप की सारी पावर वापस आ जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रिपेयरिंग से वापस आ रहे थे, उन्हें अचानक से किसी का सिग्नल सुनाई देता है। शिप में वापस आने के बाद वो लोग उस सिग्नल को एनालाइज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल नजदीक ही एक प्लेनेट से आया है। ये लोग जब इस प्लेनेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये प्लेनेट उनके लिए ओरेगाई 6 से ज़्यादा फेवरेबल है। ओरेगाई 6 तक पहुंचने के लिए इन्हें अभी 7 साल और 4 महीने लगने वाले होते हैं, लेकिन ये प्लेनेट इनसे कुछ ही हफ्तों की दूरी पर होता है। कैप्टन इसी प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि डैनियल उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है। वो उनसे कहती है कि हमें इस प्लेनेट पर जाने की अनुमति नहीं है और ना ही हमने इस प्लेनेट के लिए ट्रेनिंग ली है। हमें ओरेगाई 6 पर जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन उसकी बात न मानकर अपने शिप को इसी प्लेनेट की तरफ मोड़ देते हैं। और कुछ ही देर बाद उनके क्रू में से कुछ मेंबर्स अपने एक लैंडर जहाज में बैठकर इस प्लेनेट पर आ जाते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वो सिग्नल एक पहाड़ी से आ रहा था, जो अभी इनसे 8 किलोमीटर दूर है। तो ये लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनके 2 साथी वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने थे और बाकी लोग उस पहाड़ी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो बीच रास्ते में 2 लोग सैंपल्स लेने के लिए रुके थे, उनमें से एक सिगरेट पीने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि कोई अजीब चीज हवा में तैरते हुए उसके कान में से जाकर उसकी बॉडी में घुस जाती है। और यहाँ बाकी सब लोग भी उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी शिप देखते हैं, जैसी शिप हमने प्रोमीथियस मूवी में देखी थी। ये लोग पता लगाने के लिए उस शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ उनमें से एक साथी एक काले अंडे जैसी चीज को छूता है, तो उसमें से भी वैसी ही चीज निकलकर उसकी नाक में चली जाती है। अब ये लोग उस शिप को एक्सप्लोर करते हुए उसके मेन कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ का लॉकेट और उनकी कुछ फोटोज मिलती हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद एक चीज को छूने पर वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक एक्सरे रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें वो लोग डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ को देखते हैं।
यहाँ जो दो लोग सैंपल्स लेने के लिए रुके थे, उनमें से एक साथी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो उसका सामान उठाकर उसे अपने लैंडर जहाज तक ले आती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो आदमी नीचे गिर जाता है और जहाज में मौजूद उनकी दूसरी साथी उसकी मदद करते हुए उसे जहाज में ले आती है। उस आदमी की हालत देखकर वो उन दोनों को कमरे में बंद कर देती है और खुद उस कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन तभी उस आदमी की पीठ चीरकर एक अजीब जानवर बाहर आ जाता है, जो वहीं पर मौजूद उसकी साथी पर भी अटैक कर देता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उस साथी को भी मार देता है। बाकी लोग जो उस पहाड़ पर आए हुए थे, उनमें से भी एक साथी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसने उस काले अंडे को छुआ था। वो लोग भी उसे लेकर अपने शिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ वो एलियन क्रिएचर शिप में मौजूद उस तीसरी साथी का पीछा कर रहा था, जो ऑलरेडी से उस शिप पर मौजूद थी। वो उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शिप ही ब्लास्ट हो जाता है। उसी वक्त वो टीम भी वहां पहुंचती है और वो भी उस शिप को ब्लास्ट होते हुए देख लेते हैं। लेकिन तभी उनके उस साथी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी बॉडी चीरते हुए भी वैसा ही क्रिएचर बाहर निकलता है। लेकिन वो क्रिएचर इन पर अटैक करने के बजाय उस वक्त वहां से भाग जाता है। लेकिन रात में जब ये लोग अपनी शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है। ये लोग इस क्रिएचर पर बहुत गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी आसमान में कोई चीज़ चमकती है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। तभी इनके सामने एक नकाबपोश आदमी आता है, जो उन्हें उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो आदमी इन्हें एक खंडर में ले आता है, जहाँ पर ये लोग बहुत सारी लाशें देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि एक पूरी प्रजाति का खात्मा हो चुका है। वो आदमी ने कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैं प्रोमीथियस के साथ यहाँ आया था। प्रोमीथियस वही शिप होती है जो आज से 10 साल पहले गायब हो चुकी थी, जिसमें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ भी यहाँ आई थी। डेविड उन्हें बताता है कि हमारे स्पेसशिप में घातक कीटाणु मौजूद थे। हमारा शिप जैसे ही क्रैश हुआ तो वो कीटाणु इस पूरे प्लेनेट पर फैल गए और इसका नतीजा तुम्हारे सामने ही है। तुमने देखा यहाँ पर कितनी लाशें पड़ी हैं। डेविड उन्हें बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। यहाँ से तुम अपनी शिप के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये लोग अपनी मदरशिप यानी कोवेनेंट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड और वॉल्टर बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों जुड़वा भाई हैं। तभी हम देखते हैं कि डेविड अपने लंबे बाल काट कर अपने बालों को वॉल्टर की तरह सेट कर रहा है। वो उसकी तरह हूबहू लग रहा था। यहाँ पर वॉल्टर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी उसके पास डेविड आ जाता है। डेविड उससे कहता है कि तुम मेरे भाई हो, हम इंसानों से बहुत खास हैं। वो मर जाते हैं लेकिन हम नहीं। वॉल्टर उसे कहता है कि तुम अपने आप को इंसानों से सुपीरियर मानते हो, इसीलिए इंसानों ने हम जैसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोबोट्स को बनाना छोड़ दिया। इसके बाद डेविड वॉल्टर को लेकर बाहर आता है और हमें डेविड की पूरी कहानी पता चलती है। डेविड जब प्रोमीथियस जहाज को छोड़कर इस एलियन शिप को लेकर यहाँ पर आया था, तो इस ग्रह के लोगों को लगा था कि इस शिप में उनके साथी मौजूद हैं, इसीलिए वो लोग एक जगह पर जमा हो गए थे। लेकिन डेविड ने उस शिप पर मौजूद उन खतरनाक कीटाणुओं का इस्तेमाल इस ग्रह के लोगों पर किया था। उन कीटाणुओं ने इस ग्रह के सभी लोगों को मार दिया। वो कीटाणु इस पूरे प्लेनेट पर फैल गए और पेड़ पौधों को छोड़कर उन्होंने यहाँ पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को मार दिया। डेविड और वॉल्टर जहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की कब्र होती है। डेविड वॉल्टर से कहता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ बहुत अच्छी थी, उन्होंने ही मुझे ठीक किया था, मैं उनसे प्यार करता था। यहाँ सीन उनकी एक साथी की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपनी टीम से थोड़ी दूर कपड़े चेंज करने आई होती है। लेकिन तभी उसके पास वो क्रिएचर आ जाता है, वो उनकी उस साथी को मार देता है। यहाँ ये लोग अपनी शिप के साथ कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम पर अटैक हुआ है, हमारे बहुत साथी मारे जा चुके हैं और हमारा लैंडिंग शिप भी पूरी तरह से ब्लास्ट होकर तबाह हो चुका है, हमें मदद की जरूरत है। और इसके बाद कैप्टन अपनी शिप को और नीचे लेकर जाने के लिए कहता है। यहाँ वो क्रिएचर डेविड के पास आ जाता है। डेविड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है। कैप्टन उस क्रिएचर पर गन पॉइंट करता है। डेविड कहता है कि तुम शूट मत करना, अगर मैं इसे अपनी सांस का एहसास दिला सकूं तो ये हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन कैप्टन उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है और वो क्रिएचर मर जाता है
और डेविड को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद कैप्टन डेविड पर भी गन पॉइंट कर देता है। कैप्टन उससे पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। डेविड उसे अपने साथ एक जगह पर ले आता है जहाँ पर वैसी ही बोतल रखी होती है जिसमें से एक बूंद उसने प्रोमीथियस में एक डॉक्टर को पिलाई थी। कैप्टन कहता है कि तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो। डेविड कहता है कि आविष्कार। डेविड कैप्टन को अपने साथ एक जगह पर ले आता है जहां पर एक क्रिएचर सो रहा था। कैप्टन जैसे ही उस क्रिएचर के पास जाता है तो उस क्रिएचर में से एक और छोटा क्रिएचर निकलकर कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। वो क्रिएचर कैप्टन को नहीं छोड़ता और थोड़ी देर बाद कैप्टन की बॉडी में एक एलियन क्रिएचर बाहर आता है जो बिल्कुल डेविड के कंट्रोल में होता है। यहाँ वॉल्टर भी डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की बॉडी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि डॉक्टर शॉ की बॉडी को डेविड ने अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता है। वो डेविड के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा शिप यहाँ पर जब क्रैश हुआ था तो वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर नहीं फैले थे बल्कि तुमने उन्हें फैलाया था। डेविड कहता है कि इंसान अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और वो फिर से पनपना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं पनपने दूंगा। दरअसल डेविड इंसानों की पूरी प्रजाति को खत्म करना चाहता था। वॉल्टर डेविड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन डेविड वॉल्टर को स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ डैनियल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर शॉ को डेविड ने ही मारा था और वो इन्हें भी मारना चाहता है। उनके दो साथी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उस क्रिएचर ने कैप्टन को मारा था, लेकिन तभी वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। वो उनमें से एक साथी को मार देता है लेकिन दूसरा साथी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। यहाँ सीन डैनियल की तरफ मुड़ता है जो डेविड से कहती है मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता है। तो डेविड उसे भी मारने लगता है। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है लेकिन तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है। डेविड वॉल्टर से कहता है तुम ठीक कैसे हुए। तभी वॉल्टर उसे बताता है कि तुम्हारे बाद के बनाए गए रोबोट्स में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है। उन्हीं फीचर्स की मदद से मैं फिर से ठीक हो गया। यहाँ डेविड और वॉल्टर के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में वॉल्टर डेविड को मार देता है। यहाँ डैनियल और उसका एक और साथी जो अभी अभी उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर आया था वो बाहर आ जाते हैं और उस लैंडर जहाज का इंतजार करते हैं। तभी उनकी मदरशिप से एक लैंडर जहाज निकलता है जो कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाता है। डैनियल और उसका साथी भागते हुए उस शिप पर चढ़ जाते हैं। तब तक वॉल्टर भी वहां से बाहर आ चुका था। वो भी उस शिप पर आ जाता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो एलियन क्रिएचर भी उनके शिप पर आ चुका है। डैनियल उसे मारने के लिए शिप से बाहर आ जाती है और यहाँ पर ये एक्शन सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद डैनियल उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाती है और वो अपने मदरशिप पर आ जाते हैं। अब ये लोग शिप पर केवल 4 क्रू मेंबर्स ही बचे हुए थे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उनके एक क्रू मेंबर की बॉडी चीरते वैसा ही क्रिएचर बाहर आया होता है जो अब उनके शिप में घूम रहा होता है। इस क्रिएचर ने उनके एक और साथी को भी मार दिया होता है। यानी अब वो वॉल्टर, डैनियल और एक साथी बचे हुए थे और ये लोग उस क्रिएचर को मारने के लिए उसे अपनी मदरशिप में ढूंढने लगते हैं। और तभी वो क्रिएचर डैनियल पर अटैक कर देता है लेकिन डैनियल उस स्पेसशिप में मौजूद एक ट्रक में उस क्रिएचर को बंद कर देती है और वो उस ट्रक को नीचे गिरा देती है। लेकिन सही टाइम पर वो क्रिएचर उस ट्रक से बाहर आ जाता है और वापस मदरशिप पर आ जाता है। लेकिन तभी डैनियल के पीछे मौजूद एक और ट्रक नीचे गिरने लगता है। उस ट्रक पर नुकीले दांत लगे हुए थे। वो क्रिएचर उन नुकीले दांतों में फंसकर उस ट्रक के साथ ही नीचे गिर जाता है और अब डैनियल भी अपने साथी को स्लीपिंग पॉड में बिठाकर उसे सुला देती है और वॉल्टर यहाँ डैनियल को स्लीपिंग पॉड में बिठा देता है ताकि वो उसे सुला सके। वो उसके पॉड को जैसे ही बंद करता है तभी हमें पता चलता है कि वो वॉल्टर नहीं, वो दरअसल में डेविड होता है जिसने वॉल्टर को मार दिया था और वो डैनियल को उस स्लीपिंग पॉड में बंद कर देता है। डेविड उस प्लेनेट से अपने साथ 2 एलियन एम्ब्रियोज लाया था जो उसने अपने पेट में छुपाए हुए थे। वो उन्हें अपने पेट से निकालकर वहीं पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी इस सस्पेंस एंडिंग के साथ खत्म होती है कि इसके आगे क्या होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।